वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट में आई कैप की स्प्रिंग 2024 की अटैम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिसका टाइटल है नोनागॉन बुक्स एंड हेप्टागॉन पब्लिशर्स। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि नोनागॉन बुक्स ओन्ड बाय हारून इज अ पब्लिशिंग हाउस दैट आल्सो डील्स इन अ वाइड वैरायटी ऑफ एजुकेशनल बुक्स। द फॉलोइंग आर सम मैटर्स रिलेटेड टू एनबी that need to be addressed under the provisions of Contract Act. NB agreed to purchase 15,000 medical books worth rupees 50 million from Heptagon Publishers. With a delivery scheduled for 25th February 2024, NB promised to provide a bank guarantee as security for the payment. However, HP did not deliver the books on the agreed delivery date because NB did not provide the bank guarantee. अब HP ने जो है वो गुड्स जो बुक्स हैं वो डिलीवर नहीं की और रीज़न उन्होंने ये बताई कि NB ने गारंटी प्रोवाइड नहीं की। सब्सिक्वेंटली NB sued HP for non-performance of contract, claiming that since the books were not received, the bank guarantee was not provided. यानी अब NB का पर्सपेक्टिव ये है कि भाई हमें क्योंकि बुक्स ही डिलीवर नहीं की गई तो हम गारंटी इसलिए हमने प्रोवाइड नहीं की और जो ब्रीच है वो दूसरी पार्टी की तरफ से हुई और वो उसकी कंपनसेशन पे करें। क्वेश्चन अब ये है कि डिस्कस करें एनबी की पोजीशन एंड लाइबिलिटी इफ एनी। तो अकॉर्डिंगली हम जो आंसर बनाएंगे उसमें पहले एनबी की पोजीशन देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एनबी और एचपी के बीच में, ये इसमें दो चीज़ें होनी हैं और मतलब एनबी ने गारंटी प्रोवाइड करनी है और एचपी ने उसमें गुड्स बुक्स की डिलीवरी करनी है। तो ये एक रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हैं। अब ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस किस फॉर्म में होना चाहिए, वो यहाँ से जो हमें सिनेरियो नज़र आ रहा है उससे यही लग रहा है कि पार्टीज़ ने डिसाइड नहीं किया था कि कौन सा काम पहले होगा कौन सा बाद में होगा। यानी कि अब बुक्स पहले डिलीवर होनी चाहिए थी या पहले गारंटी प्रोवाइड करनी चाहिए थी। तो ऐसी सिचुएशन में लॉ ये कहता है कि रेसिप्रोकल प्रोमिसेस को उस ऑर्डर में परफॉर्म करना चाहिए जिसमें नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन रिक्वायर करती है। तो पार्टीज अगर एग्री कर लेती हैं कि इस ऑर्डर में करेंगे वही फॉलो होगा। अगर वो पार्टीज ने ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस एग्री नहीं किया तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन की जो रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक किया जाएगा। अब नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन अगर हम यहां पर देखें तो किसी भी चीज की जो बैंक गारंटी होती है पेमेंट की वो तो पहले प्रोवाइड की जाती है। तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन ये है कि एनबी को पहले पेमेंट सिक्योरिटी यानी बैंक गारंटी प्रोवाइड करनी चाहिए थी और फिर एचपी जो है ना वो गुड्स को डिलीवर करते। तो इस ऑर्डर में ये काम होना चाहिए था। तो यहां पे नजर आता है कि एनबी इज एट फॉल्ट। अब इस सिचुएशन में फिर एनबी की लाइबिलिटी क्या बनेगी? एनबी की लाइबिलिटी ये बनेगी कि उन्हें एचपी को कंपनसेट करना होगा फॉर लॉस और डैमेज जो कि एनबी की ब्रीच की वजह से हुआ है। अब इस कंपनसेशन में जो है क्या क्या चीज़ें कवर होंगी? वो लॉसेस जो नेचुरली अरोज हुए इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम द ब्रीच वो भी आ जाएंगे जिन्हें हम ऑर्डिनरी डैमेजेस कहते हैं। और वो भी आ जाएंगे जो अगर पार्टीज की नॉलेज में थे एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट कि ये ब्रीच की वजह से ये भी हो सकता है, जिन्हें हम स्पेशल डैमेजेस कहते हैं। तो ऑर्डिनरी डैमेजेस और स्पेशल डैमेजेस अगर एप्लीकेबल हैं तो दोनों क्लेम किए जा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।